हेलो एवरीबॉडी, बुद्धा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन से बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले आपको। हम पढ़ रहे हैं एनटीपीसी या ग्रुप डी के लिए वेन डायग्राम का पार्ट 1 हमने वीडियो देखा है, जिसमें मैंने बेसिक बताया था कि किसी वस्तु को दर्शाने के लिए एक सर्किल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन वह बात पिछली वीडियो तक थी। आज हम जिस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे उसमें अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग डायग्राम का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, या कुछ कंडीशन ऐसी भी आएंगी कि कुछ व्यक्ति अलग अलग डायग्रामों के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। इस सवाल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसे सवालों को बहुत आसानी से सॉल्व कैसे करते हैं। अगर आप रीजनिंग के प्रश्न हल करते हैं तो ये चैप्टर है, बहुत इजी है आप लोग के लिए। ठीक है, तो लेते हैं आज का पहला सवाल। क्या बोल रहा है? यदि वृत्त नगर में रहने वाले लोग को दर्शाता है, यदि वृत्त जो है ये जो है नगर, मान लेते हैं, बना देते हैं यहाँ पर नगर में रहने वाले सिविल कर्मचारी, वर्ग क्या है? सिविल कर्मचारी को दर्शा रहा है। वर्ग सिविल कर्मचारी यानी वर्ग जो है इस सिविल कर्मचारी को दर्शा रहा है। आयत पुरुष को दर्शा रहा है, आयत जो है पुरुष को। त्रिभुज जो है शिक्षित पर्सन दर्शा रहा है, शिक्षित पर्सन को। ठीक है, तो पूछ रहा है दर्शाता है तो कौन शिक्षित पुरुष है परंतु नगर में रहने वाला नहीं है। प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि त्रिभुज शिक्षित दर्शाता हो तो कौन शिक्षित पुरुष है परंतु नगर में रहने वाला नहीं है। मतलब वो शिक्षित भी है, पुरुष भी है और नगर में रहने वाला नहीं है। तो हम ऐसे अंक को खोजेंगे, क्योंकि उसमें अंक ही दर्शाया गया है, तो हम ऐसे अंक को खोजेंगे जो शिक्षित में आता हो और किस में आता हो? पुरुष में आता है। ठीक है, तो पुरुष तो है हमारा आयत। ठीक है, पुरुष जो है हमारा आयत को दर्शा रहा है, शिक्षित दर्शा रहा है त्रिभुज को। तो आयत और त्रिभुज में कौन सा ऐसा कॉमन है दोनों में? तो यहाँ देखिएगा, ये है हमारा शिक्षित वाला डायग्राम त्रिभुज का। चार है, चार देखिए, चार तीन डायग्राम में आ रहा है, यानी नगर में रहने वाले व्यक्तियों को भी दर्शा रहा है। चार का देखेंगे तो चार त्रिभुज में भी आता है, ये त्रिभुज में भी आएगा, और चार इसमें आएगा, वृत्त में भी आएगा, और चार जो आयत में आएगा। लेकिन हमसे पूछ रहा है किसके बारे में? कि जो वो कौन डायग्राम है, मतलब जो पुरुष को सिर्फ और शिक्षित व्यक्तियों को दर्शाता है। तो हम किसको बोलेंगे? 11 को। 11 क्या है? त्रिभुज में आता है, किसको दर्शा रहा है? शिक्षित को। आयत में आ रहा है तो किसको दर्शा रहा है? पुरुष को दर्शा रहा है। तो कौन शिक्षित पुरुष है? ठीक है, तो यहाँ पर कह देंगे कि 11 नंबर क्या है? शिक्षित पुरुष है। ठीक है, अगर 4 नंबर की बात करोगे तो 4 नंबर क्यों नहीं है? 4 नंबर जो है पुरुष में आता है, हाँ बिल्कुल सही बात है। शिक्षित में आता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो 4 नंबर है ना, वो नगर में आता है, जबकि प्रश्न में क्या बोला है? नगर का रहने वाला नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर किस पे जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी पर। कौन सी संख्या वर्ग, दीर्घवृत्त और त्रिभुज में आती है? मतलब ऐसी संख्या खोजना है जो वर्ग में भी आती हो, दीर्घवृत्त में भी आती हो और त्रिभुज में भी आती हो। ठीक है, तो हाँ देखिएगा, वर्ग क्या है? वर्ग यहाँ पर हमारा वर्ग इसको बोल सकते हैं। ठीक है ना, दीर्घवृत्त इसको बोलेंगे और त्रिभुज क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे। ठीक है, लेकिन ये देखने में तो नहीं लग रहा है कि वर्ग है, लेकिन मान लेते हैं यहाँ पर वर्ग ही दिया, अगर बोला है तो मान लेते हैं वर्ग है। ठीक है, अब जो तीनों डायग्राम में देख लेते हैं कौन कॉमन पोर्शन है। तो यहाँ देखिए 10, 10 क्या है? सिर्फ दो डायग्राम में आता है। किसमें किसमें? 10 जो है सिर्फ एक डायग्राम में आता है। किसमें? बस वृत्त में आता है। 9 क्या है? 9 दो डायग्राम में आता है। किसमें? त्रिभुज में और वृत्त में। 7 देखिएगा, 7 किस में आता है? 7 जो है इस वर्ग में भी आता है और इसमें भी आता है, दीर्घवृत्त में भी आता है और त्रिभुज में भी आता है। तो वही तो पूछा ही है आपसे, कौन संख्या जो दीर्घवृत्त, वर्ग, दीर्घवृत्त और त्रिभुज में आती है? तो 7 है जो तीनों डायग्राम में आप क्या कर रहा है? आ रहा है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेंगे। नीचे दिए गए आरेख उन छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है जो कला, वाणिज्य और अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। आरेख का अध्ययन कीजिए और उस क्षेत्र को पहचानिए जो उन छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है जो कला और वाणिज्य पढ़ते हैं लेकिन अर्थशास्त्र नहीं पढ़ते हैं। ठीक है ना, उन छात्रों का प्रतिनिधित्व करना है जो कला और वाणिज्य तो पढ़ते हैं लेकिन अर्थशास्त्र नहीं पढ़ते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर
अर्थशास्त्र का ये की डायग्राम में दर्शा रहा है, अर्थशास्त्र वाला, अर्थशास्त्र का डायग्राम आपका ए है, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर जो भी लोग आएंगे वो अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। आप प्रश्न में क्या बोला है कि हमें ऐसे लोग को नहीं खोजना है जो अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, मतलब न तो ओ होगा, न तो एन होगा, न तो सी होगा, इनमें से कोई नहीं हो, किसी को हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। हमें उन लोगों को खोजना है जो कला और वाणिज्य पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिएगा ये दोनों एक साथ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये देखिएगा, ये क्या करता है, सिर्फ कला पढ़ता है, बी क्या करता है, सिर्फ वाणिज्य पढ़ता है। लेकिन हमें हमें कौन से व्यक्ति चाहिए जो कला और वाणिज्य पढ़ते हैं। तो कौन बचा है? अब देखिए ये जो एम वाला पोर्शन है ना, तो जो एम वाला पोर्शन है, ऐसे डायग्राम बनाया गया है यहाँ पर। यहाँ एम है वो किस में आता है, एक कला, यहाँ एक कला के भी डायग्राम में आता है और वाणिज्य के भी डायग्राम में आता है, ठीक है ना। लेकिन ये अर्थशास्त्र के डायग्राम में नहीं आता, ठीक है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन सिर्फ एम होगा। देखिएगा यहाँ पर एक डायग्राम बनाया गया है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा होगा। तो यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है। कुछ नर्तक शिक्षक हैं, देखिए नर्तक का डायग्राम ये है, शिक्षक का डायग्राम में है। कुछ नर्तक शिक्षक, मतलब ऐसा कोई अंक है क्या जो नर्तक में भी आता है, शिक्षक में आता है? देखिए हाँ, ये 6 है, तो 6 में त्रिभुज में आता है, त्रिभुज में आने का मतलब बड़ा त्रिभुज में आने का मतलब शिक्षक है, और यहाँ पर नर्तक है तो आयत में भी आ रहा है। तो ये वाली बात तो सही है। कुछ विवाहित शिक्षक नर्तक, मतलब ऐसे व्यक्ति जो विवाहित भी हैं, शिक्षक भी हैं, नर्तक भी हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई अंक है जो तीनों को दर्शा रहा है, तो यहाँ देखिएगा विवाहित, नर्तक, शिक्षक, ये 3 डायग्राम हो गए, ठीक है ना। तो हम ऐसे चीज, ऐसे अंक को खोजेंगे जो वृत्त में भी आता हो, नर्तक में भी आता हो और शिक्षक में आता हो। यहाँ देखिए 6 जो है नर्तक में भी आ रहा है, 6 जो है वृत्त में भी आ रहा है, और 6 जो है इस बड़े वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, ठीक है ना। मतलब ये बात हमारी क्या है, सही है। हमें चाहिए कौन सा, हमें गलत बात चाहिए, ठीक है। कुछ विवाहित नर्तक कलाकार, मतलब ऐसे व्यक्ति, ठीक है ना, तो ऐसे व्यक्ति जो विवाहित है, नर्तक है, कलाकार, मतलब तीनों एक साथ है। तो ऐसे हम अंक को हमें खोजना पड़ेगा, ऐसा अंक है कौन, ठीक है ना, है भी कि नहीं है, ठीक है। देखिए विवाहित यहाँ पर है, और नर्तक यहाँ पर है, और कलाकार यहाँ पर है। ये बताइए, नर्तक यहाँ पर है, कलाकार यहाँ पर, नर्तक कलाकार में कुछ कॉमन है क्या? नहीं, बिल्कुल कुछ कॉमन नहीं है। इसका डायग्राम देखिएगा ना, सीधे ऐसे गया है और ऐसे आ गया है, जबकि नर्तक का डायग्राम देखिए ये यहाँ पर गया, यानी इन दोनों में कुछ क्या है, कुछ कॉमन नहीं है। मतलब ये बात क्या हो जाएगी आपकी, कुछ विवाहित नर्तक कलाकार है, मतलब ये बात आपकी गलत है। बाकी 2 बातें क्या थी, सही थी। इसको भी आखिरी वाला भी चेक कर लो। कुछ कलाकार शिक्षक है, ठीक है, कलाकार यहाँ पर है और शिक्षक बड़ा त्रिभुज को दर्शा रहा है। तो यहाँ देखिएगा 5 भी है, 5 क्या है, कलाकार भी है और शिक्षक भी है, तो इसलिए ये भी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी गलत होगा। तो हम ऑप्शन बी के साथ जाते, लेकिन ऐसा पूछा नहीं था, हम किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी के जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं। जो नर्तक विवाहित शिक्षक हैं उन्हें किस संख्या द्वारा दर्शाया गया है? जो नर्तक विवाहित शिक्षक हैं उन्हें किस संख्या द्वारा दर्शाया गया, मतलब ऐसे लोग जो नर्तक भी हैं, विवाहित शिक्षक, विवाहिक भी हैं, वैवाहिक भी हैं और शिक्षक हैं, उन्हें किस संख्या द्वारा दर्शाया गया, ठीक है। तो हम देखेंगे नर्तक का डायग्राम आपका ये है, ठीक है, विवाहित शिक्षक का, वैवाहिक का डायग्राम वृत्त है, और शिक्षक का डायग्राम क्या है। तो ऐसा कोई अंक है क्या जो तीनों में कॉमन आता है? तो हम देखेंगे 6 जो है वो नर्तक में भी आता है, आयत मतलब आयत में भी आता है, और उससे बड़े से त्रिभुज में भी आ रहा है, और क्या आ रहा है, वृत्त में भी आ रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 6 है जो नर्तक को भी दर्शा रहा है, शिक्षक को भी दर्शा रहा है, और वैवाहिक को भी दर्शा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। यहाँ बोल रहा है कि वैवाहिक कलाकारों को किस संख्या से दर्शाया गया है? वैवाहिक कलाकार जो वैवाहिक भी हैं और कलाकार भी हैं। तो देखिएगा वैवाहिक का डायग्राम, कलाकार का डायग्राम क्या है, ये है, ये आपका कलाकार का डायग्राम है, और वैवाहिक का डायग्राम क्या है, ये। तो दोनों के बीच में कौन संख्या कॉमन आ रही है, 4, और आपकी 5 वाली संख्या क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। तो आप किसको ऑप्शन मारोगे, यहाँ पर 4 भी दिख रहा है, यहाँ पर 5 भी दिख रहा है, तो आप 5 को नहीं मारोगे, क्यों? क्योंकि जो 5 है ना, वो शिक्षक भी, त्रिभुज के अंतर्गत भी आता है। मतलब 5 ऐसा नंबर है जो शिक्षक भी है, वैवाहिक भी है, कलाकार भी है, ठीक है। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, जो वैवाहिक है और कलाकार भी है। तो यहाँ देखिए 4 जो यहाँ पर 4 दिख रहा है, यहाँ पर जो 4 दिख रहा है, ये जो 4 है ना, वो सिर्फ वैवाहिक को दर्शा रहा है
और कलाकार को दर्शा रहा है, यानी सिर्फ 2 डायग्राम में आ रहा है, ठीक है ना। इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि ए जो तीनों लोग को दर्शा रहा है, वैवाहिक को भी, शिक्षक को भी और कलाकार को भी। यहाँ देखते अगला क्वेश्चन, जो विवाहित शिक्षक कलाकार है, मतलब जो विवाहित भी हैं, शिक्षक भी हैं, कलाकार भी हैं, मतलब इस डायग्राम में, इस डायग्राम में और इस डायग्राम में ऐसा हमें संख्या खोजना जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में आता है, ठीक है ना। तो एक मात्र संख्या जो है जो तीनों में आती है, देखेंगे यहाँ पर जो 5 है ना, इस कलाकार में भी आता है, 5 जो है इस त्रिभुज में भी आता है, और जो 5 है इस वृत्त में भी आता है। मतलब वृत्त वैवाहिक के लिए, त्रिभुज शिक्षक के लिए, और ये छोटा त्रिभुज क्या है, कलाकार के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो 5 ऐसा नंबर जो तीनों में आता है, मतलब 5 ऐसी संख्या है जो कलाकार को भी दर्शाती है, शिक्षक को भी दर्शाती है और वैवाहिक को भी दर्शाती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। यहाँ बोल रहा कितने डॉक्टर ऐसे जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं। यहाँ देखिएगा वृत्त है जो खिलाड़ी के लिए शो कर रहा है, त्रिभुज क्या है, डॉक्टर के लिए शो किया जा रहा है, और कलाकार के लिए आयत शो किया जा रहा है, ठीक है ना। तो बोल रहा कितने ऐसे डॉक्टर है जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं, मतलब डॉक्टर तो हैं, खिलाड़ी भी हैं और कलाकार, मतलब तीनों चीजें क्या हैं, एक साथ है। तो हमें ऐसा अंक खोजना पड़ेगा जो तीनों डायग्राम में आता हो, ठीक है ना। तो यहाँ देखिएगा 20 सिर्फ 2 डायग्राम में आता है, किसमें, एक वृत्त में आता है और इस आयत में आता है, ठीक है। और यहाँ देखेंगे 10 क्या है, 10 सिर्फ 2 डायग्राम में आता है, त्रिभुज में आता है और इस आयत में आता है। यहाँ पर 4 देख लो, 4 क्या है, वृत्त में भी आता है, त्रिभुज में भी आता है और आयत में आता है, ठीक है ना। यानी वृत्त किसके लिए शो कर रहा है, डॉक्टर के लिए, यानी डॉक्टर 4 डॉक्टर को भी शो कर रहा है, और सॉरी खिलाड़ी को भी शो कर रहा है, और जो 4 जो है त्रिभुज में भी है, त्रिभुज में भी है, तो मतलब इसका है कि डॉक्टर को भी शो कर रहा है, 4 जो आयत में भी है, आयत के डायग्राम में भी है, मतलब ये कलाकार को भी शो कर रहा है, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। कितने कलाकार खिलाड़ी हैं, मतलब कलाकार तो हैं, साथ में क्या है, खिलाड़ी भी हैं। तो यहाँ देखिए कलाकार का डायग्राम ये आयत है और खिलाड़ी का डायग्राम क्या है, ये वृत्त है। तो कौन कितने लोग हैं जो कलाकार और खिलाड़ी दोनों में, कौन ऐसी कितनी संख्या है जो कलाकार और वृत्त में दोनों में कॉमन आ रही है। आप क्या बताओगे, देखिए 20 भी है, कलाकार और खिलाड़ी में दोनों में कॉमन है, और 4 जो है कलाकार और खिलाड़ी में दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। तो ऐसे कितने कलाकार है जो खिलाड़ी हैं, तो क्या बताओगे आप, ऑप्शन नंबर, यहाँ देखेंगे कितने कलाकार ऐसे हैं जो न खिलाड़ी हैं न ही डॉक्टर है, मतलब कितने कलाकार ऐसे हैं जो न तो खिलाड़ी हैं और न ही डॉक्टर, मतलब उस शुद्ध रूप से बस कलाकार ही हैं। तो हमें ऐसा अंग खोजना पड़ेगा जो सिर्फ अकेले एक डायग्राम में आता हो, और डायग्राम कौन सा होना चाहिए, आयत में, क्योंकि आयत किसको शो कर रहा है, कलाकार को, ठीक है ना। तो 40 ऐसा नंबर है, जो 40 है ऐसा नंबर है, वो सिर्फ एक डायग्राम में आता है और किसी डायग्राम के साथ वो उसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना। यानी 40 कलाकार ऐसे हैं, न तो जो खिलाड़ी हैं न तो वो डॉक्टर हैं। कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो न तो खिलाड़ी हैं और न ही कलाकार है, मतलब वो शुद्ध रूप से क्या है, डॉक्टर है। डॉक्टर देखिएगा 25 संख्या जो दिख रही है वो सिर्फ किस में आती है, त्रिभुज में आती है, न तो खिलाड़ी में आती है न तो आयत में आती है। ऑप्शन नंबर, यहाँ देखेंगे आकृति में छोटे वाला त्रिभुज शिक्षक को, यानी यहाँ पर जो है शिक्षक को दर्शा रहा है, शिक्षक को, और बड़ा वाला त्रिभुज राजनेता को, यानी राजनेता है, ठीक है। और वृत्त जो है स्नातक को, यहाँ पर स्नातक है, ग्रेजुएट। आयत संसद के सदस्यों को, इसको आयत मान रहा है तो ठीक है, आयत संसद के सदस्य को, ठीक है, प्रदर्शित करता है। तो विभिन्न भागों को अंग्रेजी के अल्फाबेट में दर्शाया गया, ठीक है ना। तो इस पर कुछ प्रश्न बने हैं, उस प्रश्नों का हमें आंसर देना, ठीक है। निम्न में से कौन सा शिक्षक या स्नातक है पर राजनेता नहीं। स्नातक का डायग्राम देखिएगा, ये शो हो रहा है, ठीक है ना, और क्या है, शिक्षक या स्नातक है और शिक्षक भी है, ठीक है। शिक्षक का डायग्राम आपका ये शो हो रहा है, ये ठीक है। तो शिक्षक है, स्नातक है, परंतु क्या है,
राजनेता नहीं है। मतलब राजनेता किसको शो कर रहा है, बड़े वाले त्रिभुज के अंतर्गत से शो कर रहा है। देखिए जो बड़ा त्रिभुज है वो किसको शो कर रहा है, राजनेता को। मतलब इसके अंदर जो भी लोग आएंगे वो क्या होंगे, राजनेता होंगे। इसके बाद जो भी बचेंगे वो कुछ लोग हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिएगा ये जो यहाँ पे ई बच रहा है और यहाँ पर ए बच रहा है, ये बोल रहा है ना निम्न में से कौन सा शिक्षक या स्नातक है। ई क्या है, शिक्षक है, राजनेता नहीं है, क्योंकि त्रिभुज के अंतर आता बड़े बड़े वाले त्रिभुज के अंतर्गत आ जाता तो क्या हो जाता, वो बड़े वाले त्रिभुज के अंतर्गत जो है ई वाला पोर्शन बड़े त्रिभुज के अंतर्गत आ जाता है तो क्या हो जाता, राजनेता हो जाता। और जो यहाँ पर आयत यहाँ पर जो किसको शो कर रही है, स्नातक को शो कर रहा है, अगर वो बड़े वाले त्रिभुज के अंतर्गत आ जाता है, अगर ये बड़े वाले त्रिभुज के अंतर्गत आ जाता है, ये क्या हो जाता है, राजनेता हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन ई क्या है ना, तो राजनेता, ये भी राजनेता नहीं है, और ये जो है स्नातक है ये भी राजनेता नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, ठीक है। यहाँ बोल रहा है निम्नांकित में कौन से राजनेता न तो शिक्षक है और न ही स्नातक। यहाँ देखिए मैं बताया ना, यहाँ पर जो क्या है स्नातक को शो कर रहा है, स्नातक को, और ये जो शिक्षक को, आयत संसद के सदस्य को, और जो बड़ा वाला त्रिभुज राजनेता को, ठीक है। तो निम्नांकित में कौन से राजनेता ना तो शिक्षक है नहीं राजनेता, निम्नांकित में कौन सी राजनेता न तो शिक्षक है नहीं स्नातक है। मतलब वो शुद्ध रूप से क्या है, हो सकते हैं, ध्यान रखना, वो शुद्ध रूप से क्या हो सकते हैं, राजनेता हो सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ स्नातक का डायग्राम में जितने भी लोग आएंगे वो सब क्या है, सॉरी वृत्त के डायग्राम में जितने भी लोग आएंगे वो स्नातक हैं, लेकिन प्रश्न में बोल रहा है वो स्नातक नहीं होना चाहिए। त्रिभुज के अंतर्गत जितने भी लोग आएंगे वो सब क्या है, शिक्षक हैं, लेकिन बोल रहा है शिक्षक नहीं होना चाहिए। तब कौन सा होना चाहिए, वो क्या बोल रहा है, राजनेता है। तो यार राजनेता कौन है यहाँ पर, यल है, यल यहाँ पर, और कौन है, यच भी आता है, त्रिभुज के अंतर्गत यच आता है तो वो भी क्या हुआ, राजनेता हुआ। भले वो संसद के सदस्य के अंतर्गत आता है लेकिन वो भी क्या हुआ, राजनेता हुआ। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, यल एच के साथ जाएंगे, ठीक है। कौन से राजनेता स्नातक तो है पर संसद का सदस्य नहीं है, कौन सा राजनेता स्नातक है पर वो क्या है, संसद का सदस्य नहीं है। देखिए राजनेता मतलब त्रिभुज का पूरा हिस्सा क्या जाएगा, बड़े वाले त्रिभुज का पूरा हिस्सा के अंदर के जितने भी लोग आएंगे क्या होंगे, राजनेता होंगे, ठीक है। कौन से राजनेता स्नातक है पर संसद का सदस्य नहीं है, ठीक है। तो राजनेता देखिएगा जितने भी त्रिभुज के अंतर्गत आएंगे वो सब राजनेता होंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देखिएगा राजनेता है, चलिए यहाँ पर बोल रहा है, देखिएगा कौन से राजनेता स्नातक तो है पर संसद का सदस्य नहीं है। तो यहाँ देखेंगे जो बड़े वाला त्रिभुज है ना वो किसको शो कर रहा है, राजनेता को शो कर रहा है। मतलब बड़े वाले त्रिभुज के अंदर जितने भी लोग आएंगे वो सब क्या है, राजनेता। तो यहाँ पर क्या बोला, कौन से राजनेता स्नातक तो हैं, ठीक है, पर क्या है, संसद का सदस्य नहीं है। यहाँ आप चेक करेंगे, यहाँ पे डायग्राम किसको शो कर रहा है, इस संसद को सदस्य को क्या कर रहा है, शो कर रहा है, ठीक है, संसद के सदस्य को शो कर रहा है। तो बचा कौन, यहाँ पर ई का काम खत्म हो गया, जी का काम खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि संसद के सदस्य बचा कौन, यहाँ पर बी बचा है और यहाँ पर क्या बचा है, सी बचा है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, बी सी स्नातक भी हैं और बड़े वाले त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं, इसका मतलब वो राजनेता भी हैं। चलिए यहाँ देखते हैं कौन से संसद का सदस्य स्नातक भी हैं और शिक्षक भी हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए संसद का सदस्य है, ये शिक्षक है, ये क्या है, स्नातक है, ठीक है। कौन से संसद का सदस्य स्नातक भी हैं और शिक्षक भी हैं, ठीक है। यहाँ देखेंगे संसद के सदस्य में जो यफ आ रहा है वो क्या है, इस डायग्राम में भी आ रहा है, जो यफ है इस डायग्राम में भी आ रहा है, और जो यफ है इस डायग्राम में भी आ रहा है, ठीक है ना। यानी एफ जो है संसद के सदस्य में भी शामिल है, एफ जो है शिक्षक में भी शामिल है, एफ जो है स्नातक में भी शामिल है, ठीक है ना। तो एफ जो है शिक्षक को भी शो कर रहा है, एफ जो है संसद के सदस्य के रूप में भी प्रतिनिधित्व कर रहा है, और एफ जो है स्नातक के रूप में भी क्या कर रहा है, यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहा है, ठीक है ना। हमारा ऑप्शन कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके सब्सक्राइब करके ठोक ठाक दीजिएगा, ठीक है, और मिलते अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच।